Welcome to my channel Analysis Whole. Please like and subscribe for further notifications. Hello students. Now we are going to start our third semester. Your first topic is drama and its types. Unit 1. So in this unit, first you have to prepare the types of drama. The first type of drama is tragedy. So we will discuss about tragedy and its types. So what is tragedy? Tragedy is based on darker themes. Tragedy portrays serious subjects like death. तो इसमें क्या होता है, ट्रेजेडी में डेथ होती है, डिजास्टर, किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए, कुछ भी नेचुरल डिजास्टर हो या वैसा हो, एंड ह्यूमन सफरिंग इन ए डिग्निफाइड एंड थॉट प्रोवोकिंग वे, रेयरली एंजॉयिंग हैप्पी एंडिंग्स। तो उसमें हैप्पी एंडिंग कभी नहीं होती, हमेशा ट्रेजिक एंडिंग होती है ट्रेजेडी में। कैरेक्टर्स इन ट्रेजेडीज लाइक शेक्सपियर्स हेमलेट। तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो शेक्सपियर ने लिखी थी उसका नाम हेमलेट था। तो उसमें जो भी ट्रेजेडीज लिखी जाती हैं कभी हैप्पी एंडिंग नहीं होती। आर ऑफन बर्डन्ड बाय ट्रेजिक कैरेक्टर फ्लॉज दैट अल्टीमेटली लीड टू देयर डिमाइज। क्यों नहीं होती हैप्पी एंडिंग? क्योंकि कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर में कोई ना कोई कमी रह जाती है जिससे आगे चलकर उसका पतन हो जाता है कैरेक्टर का। नाउ आवर टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी में आती है सबसे पहले रिवेंज ट्रेजेडी। तो रिवेंज ट्रेजेडी क्या होती है? रिवेंज ट्रेजेडी और द ट्रेजेडी ऑफ ब्लड derives from Seneca. It materials of murder, revenge, ghost, mutilation and carnage. तो इस ट्रेजेडी में क्या होता है? मर्डर, रिवेंज मतलब बदला, ये घोस्ट होते हैं, म्यूटिलेशन, कार्नेज। It was a dramatic, a genre that flourished in the late Elizabethan and Jacobean periods. तो ये एक तरह का जॉनर मतलब ट्रेजेडी का टाइप है। रिवेंज ट्रेजेडी जो है ये ड्रामेटिक होती है। और कौन सी एज में फ्लरिश हुई थी, ये कौन सी एज में स्टार्ट हुई थी लिखना? एलिजाबेथन एज एंड जैकोबियन पीरियड्स। तो थॉमस किड था एक राइटर, उसकी जो स्पेनिश ट्रेजेडी उन्होंने लिखी थी 1586 में, एस्टेब्लिश्ड दिस पॉपुलर फॉर्म। तो सबसे पहले थॉमस किड ने ये रिवेंज ट्रेजेडी लिखनी स्टार्ट की थी, लेटर टू बी फॉलोड बाय मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो थे एक राइटर, तो उनकी एक ट्रेजेडी थी द ज्यू ऑफ माल्टा। और जॉन वेबस्टर ने लिखी थी रिवेंज ट्रेजेडी द डचेस ऑफ मेल्फी 1620 में, एंड शेक्सपियर की जो थी वो हेमलेट। तो ये रिवेंज ट्रेजेडीज हैं जिसमें बदला लिया जाता है, मर्डर होते हैं। Next type of tragedy is domestic tragedy, a story that focuses on ordinary people from the middle or lower classes. तो डोमेस्टिक ट्रेजेडी में स्टोरी कहाँ पर फोकस की जाती है? ऑर्डिनरी पीपल पर, जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर हो या गरीब हो, फ्रॉम द मिडिल और लोअर क्लास। Everyday settings with particular focus on the domestic sphere that is within the home or familial unit. तो उस प्ले की सेटिंग कहाँ की जाती थी? किसी के घर पर या फैमिली में, क्योंकि डोमेस्टिक ट्रेजेडी होती है। Subject material concerning ordinary problems such as family strife, इकोनॉमिक इनजस्टिसेस, पॉवर्टी और सिविल राइट्स। तो ये इस उन ट्रेजेडीज के सब्जेक्ट होते थे, मतलब फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई इकोनॉमिक इनजस्टिस हो रहा है, या गरीबी है, या सिविल राइट्स में कुछ कमी है। लीनियर स्ट्रक्चर विथ फ्यू टाइम जंप्स,
A patriarchal figure who represents order and power. patriarchal figure मतलब घर में एक पूरा एक बड़ा जो मतलब जो पूरा घर को कंट्रोल करता है, उससे हमें पता चलता था कि यहाँ पर पावर दिखाई जा रही है, ऑर्डर दिए जा रहे हैं। अब होल्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली एंड सोसाइटी इन जनरल। तो एक फैमिली को दिखाया जाता था इस तरह से, जो सब सोसाइटी में होता है तो हमें ये पता लग जाता था एक फैमिली की ट्रेजिडी को देखकर कि ये सब सोसाइटी में चल रहा है। Usually domestic dramas present a confrontation involving this character. तो यूजुअली तो जो डोमेस्टिक ड्रामास होते थे ये एक तरह से कन्फ्रंटेशन प्रेजेंट करते थे किसी भी कैरेक्टर को लेकर, रिप्रेजेंटिंग फैमिली टर्मोइल एंड कॉन्फ्लिक्ट। उससे ये रिप्रेजेंट करता था एक फैमिली के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी उस फैमिली में, तो इस तरह से उनको प्रेजेंट करता था वो कैरेक्टर। Plain, unembellished language reflects the realistic speech of ordinary subjects। और जो कैरेक्टर्स जो स्पीचेस देते थे या डायलॉग जो बोलते थे वो एक सिंपल सी लैंग्वेज में, जैसे हम डेली बोलते हैं उस तरह की लैंग्वेज में वो लोग बोलते थे। Characters should speak as is appropriate to their environment and socio-economic justice। तो जैसे एनवायरनमेंट वो होते थे उसी हिसाब से वो सब अपने डायलॉग्स बोलते थे। And next type of tragedy is social tragedy. Social tragedy revolve around an issue of general social और political significance। तो सोसाइटी में जो भी कुछ होता है, चाहे वो पॉलिटिकल है, सोशल है या जनरल है, तो किसी भी तरह का है तो उसे हम सोशल ट्रेजिडी कहते हैं, जो भी इसके आसपास घूमता है। These represent middle class और working class heroes and heroines। तो उसमें हम मिडिल क्लास के लोग और वर्किंग क्लास जो होते हैं उनके हीरोज और हीरोइंस वो इस ट्रेजिडी को प्रेजेंट करते थे। Notable tragedies of the 19th and 20th century are Henrik Ibsen's A Doll's House। तो सबसे जो फेमस जो सोशल ट्रेजेडी जिसे हम कह सकते हैं 19th एंड 20th सेंचुरीज की जो फेमस सोशल ट्रेजेडी है वो है हेनरी की इब्सन्स डॉल्स हाउस एंड घोस्ट्स। आर्थर मिलर की घोस्ट, डेथ ऑफ अ सेल्समैन। हेनरी इब्सन्स की डॉल्स हाउस एंड घोस्ट और आर्थर मिलर की डेथ ऑफ अ सेल्समैन। Next type of tragedy is melodrama. Melodrama originally applied to musical plays including opera। तो मेलोड्रामा हमेशा उनको बोला जाता था जो म्यूजिकल प्लेस होते थे, इनमें ओपेरा भी आते थे, मतलब नृत्य नाटिका जैसे कहते हैं। The protagonists are relatives। Here drama relies on implausible events and sensational action। Continuous action drives the plot through a series of adventures। It thrives on thrills। तो thrills और adventures इसका मेन फीचर होता था। It thrives on thrills, excitement, suspense and rescues। thrills, excitement, suspense होता था एक तरह से। The conflict is external and everything is delineated as black or white। तो कॉन्फ्लिक्ट इसमें एक्सटर्नल दिखाई जाती थी, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई हो रही है, झगड़ा कर रहे हैं। एंड एवरीथिंग इज डेलिनेटेड एज ब्लैक एंड वाइट। मेलोड्रामा अपीयर्स टू डील विद सीरियस सब्जेक्ट्स। तो मेलोड्रामा जो है सीरियस सब्जेक्ट्स लिए जाते थे उसमें, जिसको हमें दिखाया जाता था, बट इट्स सीरियसनेस इज ओनली अ प्रिटेंस। लेकिन एक तरह से ये सिर्फ दिखावा होता था। Most serious dramas never reach the heights of tragedy and thus become melodramas। तो कुछ सीरियस ड्रामा जो होते थे वो इतने ज़्यादा ट्रेजिक नहीं हो पाते थे कि हम उसे ट्रेजिक प्ले करें, तो उसे हम मेलोड्रामा के नाम से
जानते थे। एडवेंचर फिल्म्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। तो जो भी एडवेंचर फिल्म्स होती हैं एडवेंचर से रिलेटेड, उसको हम एग्जाम्पल कह सकते हैं एक तरह से, ये मेलोड्रामा होता है। नेक्स्ट इज रोमांटिक ट्रेजेडी, romances which end happily or with death of the hero and heroine are categorized as romantic tragedy। तो रोमांटिक ट्रेजेडीज तो आपको समझ आ गई होगी, जो हैप्पीली एंडिंग होती है जिसकी विद द डेथ ऑफ हीरो या हीरोइन, तो इसे हम रोमांटिक ट्रेजेडी, जैसे शेक्सपियर की रोमियो एंड जूलियट इज अ रोमांटिक ट्रेजेडी। And the last form of tragedy is heroic drama. Heroic dramas may not look deeply into the philosophical questions of good, evil, man's relation to the supernatural. तो इसको नहीं हम कह सकते heroic drama के may not look deeply into philosophical questions। जो होते हैं philosophical questions कौन से होते हैं? Of good, अच्छाई, evil, बुराई, and man's relation to the supernatural, etc. But they abide by the rule of poetic justice and portray swashbuckling adventures। तो सबसे बड़ा हीरोइक ड्रामा कौन सा होता है? द काउंट ऑफ मॉन्ट क्रिस्टो।